हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल से संबंधित एक टॉपिक और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स का जो लर्निंग पॉइंट है वो काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए ऑप्शनल हमने दिया है, ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं और छोटे छोटे प्रश्न बनाए हैं, और इस प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के द्वारा हम इनका अभ्यास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करें, ताकि आपकी समस्याओं का ध्यान रखा जाए और भविष्य में जो वीडियो बनाएं उनमें आपकी समस्याओं को हल करके वीडियो अपलोड करें। तो शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित। तो स्टूडेंट्स, पहला जो प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न ये है, रवि इज ए रावी है ये, रावी इज ए स्केर्ड रिवर। रावी नदी का नाम है और पवित्र नदी है। तो आर्टिकल का एक नियम ये कहता है कि नदी के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। नदी के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। तो पहला जो प्रश्न है इसका आर्टिकल द लगेगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, अब दूसरा है, इंडियन डिफीटेड पाकिस्तानीज। यानी अगर कोई राष्ट्रीयता से संबंधित कोई शब्द है जिससे पूरे राष्ट्र के लोगों को संबोधित किया जाए, जैसे इंडियन है, अमेरिकन है, चाइनीज़ है, जापानीज है, तो इनसे पहले आर्टिकल द लगता है। आर्टिकल द लगता है, तो इसमें यहाँ भी आर्टिकल द लगेगा और यहाँ भी आर्टिकल द लगेगा, यानी इसमें दोनों तरफ द लगेंगे, दोनों तरफ द इंडियन डिफीटेड द पाकिस्तानी, क्योंकि ये भी राष्ट्रीयता से संबंधित एक शब्द है और ये भी राष्ट्रीयता से एक संबंधित शब्द है। तो द इंडियन डिफीटेड द पाकिस्तानी, हालांकि इससे पाकिस्तान बाहर से कोई मतलब नहीं है, इसका एक समझाने का एक तरीका है, इंडियन डिफीटेड पाकिस्तानी। ओके, तो यहाँ सी सही होगा इसका ऑप्शन। तीसरा है, सनराइजेज इन द ईस्ट। यानी एक प्रश्न हमने छोटी छोटी कक्षाओं से, 6ठी 7वीं कक्षाओं से हमने शुरू कर दिया था कि जो एक होता है ब्रह्मांड में, उससे पहले आर्टिकल द लगता है। और ये सेंटेंस तो बहुत पॉपुलर सेंटेंस है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, पूर्व में अस्त होता है, चंद्रमा रात को चमकते हैं, चंद्रमा रात को दिखता है, तारे रात को चमकते हैं, इस प्रकार से। तो ये तो कॉमन सा सेंटेंस है, द सनराइजेज इन द ईस्ट। तो इससे पहले भी आर्टिकल द लगेगा, दोनों आर्टिकल द लगेंगे, ये बी से ही होगा इसका। ओके, ये देखो ये वही सेम ही आ गया, इसी प्रकार से सेम, जैसे यहाँ सन है और ये सूर्य के नाम से पहले, सूर्य चंद्रमा, इससे नाम से पहले द लगता है, और दिशाओं के नाम से पहले द लगता है। ये दिशा है, इनके नाम से पहले भी द लगता है। ये पृथ्वी है, इसके नाम से पहले आर्टिकल द लगेगा, और सूर्य है, इससे आर्टिकल द लगेगा। तो ये द इसमें भी लगेगा और ये द इसमें भी लगेगा। ओके, दोनों में द लगेगा। ओके, पांचवा है, अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट, RECHIEST। तो स्टूडेंट्स, रिचेस्ट जो शब्द होता है वो है एक सुपरलेटिव डिग्री से संबंधित, यानी 3 प्रकार की डिग्री जो होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो रिचेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है उससे पहले आर्टिकल द लगता है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले आर्टिकल द लगेगा, आर्टिकल द। ओके, अगला प्रश्न है छठा, गीता होली बुक ऑफ हिंदूज। ये देखो, द गीता, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, जैसे गीता हो, महाभारत हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, धम्मपद हो, जो भी बाइबिल हो,
तो जो भी धार्मिक ग्रंथ है उनके नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। तो द इसमें भी है, इसमें भी द है और इसमें द नहीं है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब दूसरा देखो, द गीता इज होली बुक, होली बुक का मतलब पवित्र पवित्र पुस्तक, ये काउंटिंग नाउन आ गया इसका, तो ए आएगा इसमें, ए, इसमें ए आएगा, यहाँ ए आएगा, तो बीच में ए इसके ही है। ओके। और दूसरा हिंदूज, ये अपने आप में हिंदूज मतलब पूरा देश को संबोधित कर रहा है, तो इसका मतलब द लगेगा यहाँ, तो ये बी आपका सही हो जाएगा। द गीता इज ए होली बुक ऑफ हिंदूज। ओके। साथ में देखो, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक, ये अपने आप में एक कहावत है क्या, एक मोरल सेंटेंस है कि जो ईमानदार लोग होता है, ईमानदार आदमी जो होता है वो सत्य बोलता है, ईमानदार आदमी, तो ये तो एक जग जाहिर है, एक बात है, तो इससे पहले आर्टिकल द लगेगा। जो चीज़ें वर्ल्ड वाइड हो या जग जाहिर हो उससे पहले आर्टिकल द लगता है। तो ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब 8वां जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, विच इज़ खालिस्तान बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, बिगेस्ट, ये वही बात आ गई, बिगेस्ट इज द सुपरलेटरी डिग्री, बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटरी डिग्री है, सुपरलेटरी डिग्री, और सुपरलेटरी डिग्री से पहले आर्टिकल द लगता है। सुपरलेटरी डिग्री ईएसटी जो लगता है, ईएसटी जिसके लास्ट में वो सुपरलेटरी डिग्री होता है, और उससे पहले आर्टिकल द लगता है, इसका मतलब सी इसमें सही है। आगे लिखा है जयपुर इज पिंक सिटी ऑफ इंडिया, गुलाबी नगरी है, यानी ये अपने आप में एक यूनिक है कि भारत में गुलाबी नगरी जो है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो जयपुर के नाम से, तो द पिंक सिटी, द पिंक सिटी, द पिंक सिटी, क्योंकि ये एक ही है, कोई पिंक सिटी दूसरा नहीं है। 10वां है पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, यानी जो कलम की ताकत जो होती है वो तलवार से ज़्यादा होती है, ये एक कहावत है या मोरल सेंटेंस जो भी अपने मान सकते हैं कि कलम की ताकत जो है वो तलवार से ज़्यादा होती है, तो ये मोरल से संबंधित है, वर्ल्ड वाइड है, ये सेंटेंस परमानेंट है, आज भी ये बात सत्य है, पहले भी ये बात है सत्य थी और भविष्य में भी ये बात है सत्य रहेगी। इसका मतलब आर्टिकल द यहाँ लगेगा और आर्टिकल द यहाँ लगेगा, तो दोनों द लगेंगे, तो इसमें ये सही है, इसका सी। अब देखो जी, ये सेंटेंस देखने वाला है, एवरेस्ट, और एवरेस्ट क्या है, एक ग्रामर में आता है कि जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है, पर्वत श्रृंखलाएं, उनसे पहले आर्टिकल द लगता है, लेकिन जो पर्वत चोटी होती है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, जैसे हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी एक पर्वत विशेष एक पॉइंट का नाम नहीं है, पूरी जो चेन है हजारों किलोमीटर की, उस चैन को अपन एक नाम देते हैं, उससे पहले आर्टिकल द लगता है, लेकिन एक परमानेंट जो पीक होता है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो एवरेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, इनमें आर्टिकल है दोनों में, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। अब दोनों पे बाजी आ गई, ए सही होगा या फिर डी सही होगा। अब हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी लगा है हाईएस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगता है, तो देखो यहाँ आर्टिकल एन है और यहाँ आर्टिकल द है, तो ये डी अपने आप में सही हो गया, वर्ल्ड से पहले द आ गया, तो इसका मतलब द एवरेस्ट इज द, नहीं सॉरी, एवरेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके। 12वां सेंटेंस है हिमालय। अब हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, हिमालय क्या है, पर्वत श्रृंखला है। हिमालय एक विशेष स्थान का नाम नहीं है, हजारों किलोमीटर लंबी जो पर्वत चोटियां हैं, पहाड़ है, जिसमें उस पूरे मतलब लंबे क्षेत्र को, लंबे चौड़े क्षेत्र को अपने हिमालय कहते हैं, तो द आएगा इससे पहले। अब द यहाँ भी है, द यहाँ भी है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। दूसरी बात कि दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है, तो साउथ क्या है, एक दिशा है, इससे पहले आर्टिकल द लगेगा, तो यहाँ इससे पहले द हिमालय लाइज टू द साउथ ऑफ चाइना, यानी साउथ चाइना के साउथ में पड़ता है, तो दोनों आर्टिकल आएंगे, दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द आएगा और पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले द आएगा, लेकिन पर्वत चोटी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे गुरु शिखर है, एवरेस्ट है, इनके नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। दिस इज, ये देखो सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ हिंदी ग्रामर। ओके,
तो आर्टिकल द लगता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। 14 नंबर है राजस्थान पत्रिका इज खालिस्तान लीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखो जी, राजस्थान पत्रिका यूनिक है, एक न्यूज़पेपर का नाम है और न्यूज़पेपर के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। तो देखो सबसे पहले इसमें ए है, इसमें एन है, इसमें द है, तो अपने आप में ये सही हो गया। दूसरी पहली बात तो ये कि न्यूज़पेपर के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है और ये लीडिंग न्यूज़पेपर यानी एक अग्रणी अखबार है, तो इससे पहले आर्टिकल ए लगेगा, इससे पहले आर्टिकल ए लगेगा और यहाँ लगेगा द। ओके, नाम से पहले जो अखबार का नाम होता है, जैसे द राजस्थान पत्रिका, द पंजाब केसरी, द दैनिक भास्कर, जो भी है अखबार जो अपना पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, उनके नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। ओके, और 15 नंबर अपना प्रश्न क्या कह रहा है, ये सेंटेंस देखने वाले अभी गौर से देखना, आप बड़े ही अच्छे तरीके से बनाए हैं। रेड एंड वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। अब एक ग्रामर का ये नियम होता है कि दो अगर नाउन है, क्या बोले, दो अगर नाउन है और वो एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल है, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल है, तो उनको प्लूरल माना जाएगा। अगर दोनों में आर्टिकल नहीं है, एक पर आर्टिकल है दूसरे पे आर्टिकल नहीं है, तो हम उसको एक चीज मानेंगे, एक वचन मानेंगे। अब एक वचन और बहुवचन का पता कैसे चलेगा, देखो यहाँ तक चलो आ गया, जो भी लिखा हुआ है रेड एंड वाइट जो भी लिखा है, रोज लुक्स, ये देखो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया लुक्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जुड़ना, तो ये तो एक वचन में होता है। इसका मतलब रेड एंड वाइट ये जो है वो एक वचन है, क्या है, एक वचन है, यानी वो लाल भी है और सफ़ेद भी है, वो एक पुष्प है जिसमें कुछ लाल पंखुड़ियाँ है और कुछ सफ़ेद है। तो इससे पहले आर्टिकल द लगाएंगे और इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर कोई आर्टिकल लगा दिया यहाँ तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ए भी लगा दिया ना तो भी ये आर्टिकल, ये क्या है, एक तो लाल है एक वाइट है, दो हो गए ना, तो ये बहुवचन हो जाएगा और लुक्स का कोई मायना नहीं रहेगा। इसलिए हम द और इसको तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लुक्स है उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सेंटेंस को अगर आर्टिकल फिलअप करना है, आर्टिकल भरना है, तो लुक्स को चेंज नहीं करना है, लुक्स तो चेंजेबल है ही नहीं, नॉन चेंजेबल है, इसलिए आर्टिकल को चेंज करना है और आर्टिकल को इन दोनों को नाउन को एक वचन बनाना है। एक वचन कब बना सकते हैं, जब यहाँ द लगाएं और यहाँ क्रॉस का निशान लगाएं, यानी इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं, तब लगाएंगे। ये जो रोज जो है वो लाल और सफ़ेद है। अब दूसरे सेंटेंस में क्या है, अब देखो इसमें द और ये एक्स आ गया यानी क्रॉस आ गया, तो बी सही हो गया। ओके, अब इसमें देखो आप सेम सेंटेंस है, लेकिन यहाँ देखो थोड़ा सा चेंजिंग मैंने किया है, लुक लिखा है, लुक दिखता है, लुक का मतलब फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है, अगर एक वचन है तो एस ई आई एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, अगर बहुवचन है तो सीधी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब ये सीधी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये बहुवचन है। ओके, अब बहुवचन अगर है तो भाई क्या करेंगे, आर्टिकल लगाएंगे दोनों के आगे, दोनों के आर्टिकल लगाएंगे तो दो पुष्प हो जाएंगे। अब दोनों पुष्प हो जाएंगे तो एक तो लाल और एक सफ़ेद है, तो द रेड एंड द वाइट है, यानी दोनों पुष्प जो है वो अलग अलग रंगों के हैं, एक रेड है और एक वाइट है, वो सुंदर दिखते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये जो छोटी छोटी बातें हैं अभी पढ़ रहे हैं तभी छोटी लगती है, लेकिन जब पेपर में आती है तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहे बैंक का पेपर हो, चाहे कोई पशु परिचर का पेपर, जहाँ भी इंग्लिश का टॉपिक आता है वहाँ इस प्रकार के सवाल आराम से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये मल्टीपल चॉइस की सीरीज़ लगातार चलती रहेगी आप लोगों की हेल्प के लिए, तो बने रहिए आप अगले वीडियो में। तब तक मिलते हैं, गुड बाय।